हेलो। आज हम अर्जुना के महत्वपूर्ण मैगज़ीन जो कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम के लिए आते हैं, आज हम उस पे एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। पटवारी एग्ज़ाम आने वाले हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो आज हम एमसीक्यू देखेंगे करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के, जो कि ये 2022 का है और थर्ड एडिशन है। आप याद रखिएगा, थर्ड एडिशन है और ये पार्ट 1 होगा। टोटल हम इस पर 60 क्वेश्चन लाएंगे इस बुक से। तो आप ये हमारे 13 क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं? तो आपको बताना है कितने धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2484। टोटल क्या है, इतना धान केंद्र खोला गया है। तो आपको याद रखना है कब से कब तक धान खरीदी चल रही थी। तो 1 दिसंबर से लेके 2021 से लेके 7 फरवरी 2022 तक ये धान खरीदी छत्तीसगढ़ में चल रही थी। कितने कृषि पंजीकृत थे? तो याद रखिएगा 24 लाख टोटल, 24,06 लाख होगा, लेकिन आप याद रखिएगा 24 लाख। लक्ष्य कितना था धान खरीदी का? तो 105 लाख टन। और टोटल धान खरीदी कितना मिलियन टन किया गया था? तो बताइएगा आप उसको, 97.97 टोटल, इतना याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक न्यूनतम धान खरीदी वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है सर्वाधिक धान खरीदी वाला जिला और न्यूनतम, इसमें दोनों बताना है, सर्वाधिक कौन है और न्यूनतम कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनांदगांव सर्वाधिक है जिसमें धान खरीदी में, और दंतेवाड़ा न्यूनतम है। 3 जिले याद रखिएगा, राजनांदगांव और जांजगीर चांपा और महासमुंद, ये तीनों न्यूनतम में आएंगे, और सर्वाधिक में आएंगे। और न्यूनतम में टोटल दंतेवाड़ा आएगा, नारायणपुर आएगा और सुकमा आएगा, ये तीनों न्यूनतम में आएंगे। ठीक, ये याद रखिएगा। और साथ ही में जो पूछता है धान खरीदी कितने में किया जाता है, तो याद रखिएगा सामान्य धान का रेट 1940 रुपये, और धान ग्रेड ए का रेट कितना होता है? 1960 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? बताइए कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4% की कमी आई है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में आया था ना, उस समय कुपोषण की दर छत्तीसगढ़ में 37.7% थी। ठीक, और अब वर्तमान में 31.3% हो गई है, जो कि कमी आई है 6.4% की। तो याद रखिएगा, भारत का पूछेगा कुपोषण दर में कितनी कमी आई है, तो भारत में 3.7% की कमी आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया है पूछा है, तो बताइए, सोचिए थोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 फरवरी 2022 को। और साथ ही में आप याद रखिएगा, इस दिन ही हमारे छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी की यात्रा में आए थे। इन्होंने नवा रायपुर में क्या, तो याद रखिएगा सेवाग्राम का शिलान्यास रखा था। और जैसे कि भूमिहीन मजदूर, तो छत्तीसगढ़ सरकार इन्हें 6,000 रुपये प्रति महीने पहले दिया करती थी। वर्तमान बजट के बाद इन्हें 7,000 रुपये अब दिया जाएगा धनराशि, ये आप याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत कब की गई है? तो राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत कब की गई है? तो वही सेम डेट होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 फरवरी 2022 को इसकी स्थापना की गई है। इससे क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ में टोटल कितने क्लब की स्थापना की गई है, तो कितने का टारगेट रखा गया है? तो कितना, 13,269, ये याद रखिएगा इतना। ये जो कि है ना 13,269 ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय वार्डों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक, बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। एक ऐप, ये ऐप दिया होगा जिसे कि हमें बताना है यह कौन सा ऐप किसके लिए कार्यरत है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वां, जैसे कि ई घाट है, सीजी कैंप है, कैप्टन स्कूल है, CGQDC है। तो आपको बताना है ये किसके लिए रिलेटेड है। चलिए सोचिए थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। जैसे कि पहला हो जाएगा ई हाट। तो ई हाट किसके लिए है? ये लास्ट के लिए, छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार। ठीक है, जैसे कि सीजी कैंप किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा सी,
योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। कैप्टन कूल, तो कैप्टन कूल क्या हो जाएगा, ऑनलाइन कार्बन उपयोग वाली शैली की जागरूकता के लिए है। और लास्ट CGQDC, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों की गणना करने के लिए। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। चलिए, ऐप से आते रहते हैं क्वेश्चन ना, आप याद रखिएगा। मोर बिजली ऐप हो गया, आप मेघदूत हो गया, ऐसे कुछ कुछ आएंगे जो कि पूछता है कि कौन सी जोड़ी किसके लिए है, तो आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य में कितने नए राजस्व अनुविभाग का शुभारंभ किया है। तो आपको बताना है कितने नए राजस्व अनुविभाग का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 राजस्व अनुविभाग का शुभारंभ किया है। जो कि 4 राजस्व अनुविभाग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, तोकापाल, मरवाही, भैयाथान और मैनपुर, ये 4 हैं, महत्वपूर्ण हैं चारों, याद रखिएगा। और जैसे कि और साथ ही में ना 22 नए तहसील की भी घोषणा की थी। और वर्तमान में कुल कितने राजस्व अनुविभाग है पूछेगा, तो बताइएगा कितने हैं, 100 राजस्व अनुविभाग हैं। ठीक, और कितने तहसील हो गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल अब, तो 202 तहसील बनाए गए हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ में किस नगर पालिका परिषद को पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। बताइए किसे मिला है फ्री गार्बेजिंग फ्री सिटी का उपाधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में टोटल 9 नगर निगमों को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में पुरस्कृत किया गया है, इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में कब पेश किया गया था। बताइए, हाल ही में विधानसभा बजट पेश किया गया था, वो कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 मार्च 2022 को यह पेश किया गया था। साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण बात है, यह छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का बजट है पूछेगा, तो बताइएगा 22वां नंबर का बजट है। साथ ही में टोटल कितने अमाउंट इस बजट में प्रावधान रखे गए थे, तो 1,04,000, ठीक है, 1,04,000 करोड़ रुपए का टोटल प्रावधान था। भूपेश बघेल जी का यह चौथा बजट था। और साथ ही में यह ब्रीफकेस देख लीजिए, इस ब्रीफकेस यह गोबर से निर्मित था, जो कि इसमें एक महत्वपूर्ण संस्कृत में शब्द लिखे थे, गोमेय वस्ते लक्ष्मी। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। और यह 36वीं विधानसभा का 13वां सत्र, ऐसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में की जा रही है। तो बताना है कितने लघु वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। मैंने आपको करंट में पढ़ाया था, पहले सबसे पहले 52, फिर उसके बाद 62, फिर वर्तमान में 65 हो गए हैं टोटल लघु वनोपज। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, 65 लघु वनोपज में सबसे महंगा लघु वनोपज कौन सा है। तो कौन सा है बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद मूसली, जो कि ना 650 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट दर में बिकता है। और साथ ही में 2020-21 में पूछेगा कुल कितनी लघु वनोपज का खरीदी किया गया था। तो आप याद रखिएगा 153 करोड़ रुपए का। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रदेश में कुल कितनी धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर खोला गया है। तो बताइए कितना धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 136। इसका उद्देश्य है खोलने का नागरिक को उचित मूल्य पर जेनेटिक दवाई या सर्जिकल सामान उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य पूछेगा तो आप यही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रदेश में कुल कितने स्टील ब्रिज की स्थापना की जाएगी। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47 नए ब्रिज की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा प्रदेश का पहला स्टील ब्रिज पूछेगा कहाँ बनाया गया था, तो दंतेवाड़ा। कहाँ? दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा में। कुआंकोंडा, ये याद रखिएगा कहाँ बनाया गया था, पूछता है कुआंकोंडा में। चलिए नेक्स्ट है, यूटी कांगरी की 6080 मीटर चोटी पर छत्तीसगढ़ में किसने तिरंगा फहराया। छत्तीसगढ़ से बताइए किसने तिरंगा फहराया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकिता गुप्ता जी ने। यह कवर्धा जिले में ना अभी वर्तमान में महिला कांस्टेबल के रूप में अपना कार्य कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने किसे नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश मिश्रा जी को। साथ ही में देखिए जैसे कि सरजियम मिंज लिखा है, ये कौन है, तो छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ठीक। और अशोक जुनेजा जी, ये छत्तीसगढ़ के 11वें नंबर के डीजीपी हैं, ठीक। पूछता है तो आप याद रखिएगा। और जो प्रमोद शुक्ला जी, इन्हें शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इन्हें भी याद रखिएगा। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदलपुर में बनाया गया है। यह जगदलपुर के बालीकोटा नामक स्थान में बनाया गया है। पूछेगा कहाँ पे, तो याद रखिएगा जगदलपुर के बालीकोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ह्यूमन एसिड बनाने वाली प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है। ह्यूमन एसिड बनाने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगुजा। गोबर से ह्यूमन एसिड बनाई जा रही है। इसका कार्य क्या होगा, याद रखिएगा, जैसे मिट्टी होता है ना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा इस ह्यूमन एसिड से, ठीक। इतना आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर अर्थात बादल की शुभारंभ कब किया गया था। इसका शुभारंभ कब किया गया था और कहाँ किया गया था, आपको बताना है। तो इसके शुभारंभ कब किया गया था, 17 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था जगदलपुर के आसन ग्राम में। पूछेगा कहाँ, तो जगदलपुर के आसन ग्राम में, याद रखिएगा, ठीक। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। फोटोज़ इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको याद रहे क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस जिले में पुलिस चौकी पर प्रतिदिन कामकाज की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ की राज्य गीत प्रारंभ की जाएगी, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरबा। यहाँ अरपा पैरी के धार हमारी जो छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत है, इस गीत के साथ ही वहाँ के कार्यकाल को प्रारंभ किया जाएगा, जो भी कार्य करने हैं। यह कोरबा राज्य प्रदेश का पहला जिला बन गया, ठीक, जहाँ ऐसी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला गया है, बताइए। कहाँ खोला जा रहा है या तो कहाँ खोला गया है, तो बता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंगाडी, जो कि आरंग विकास खंड के ग्राम लिंगाडी में छत्तीसगढ़ का प्रथम मखाना केंद्र खोला गया है। साथ ही में याद रखिएगा, जो ये मखाना बनाया जा रहा है ना, ये देखिए हाथ में इनके है, ये किस ब्रांड के नाम से फेमस है, तो बताइएगा। दाऊजी, याद रखिएगा, दाऊजी ब्रांड। 21 है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत कितने जिलों को विकसित किया जा रहा है, कितने जिलों को विकसित किया जा रहा है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 जिलों को विकसित किया जा रहा है। 13 जिले कौन कौन से हैं, आपको अगर याद है तो आप कमेंट में लिखिएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने एक बार बता चुका है आपको करंट अफेयर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव का 26वां संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो कब आयोजित किया गया था बताना है आपको, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 31 मार्च के बीच। 2 दिवसीय है और ये कौन सा संस्करण है पूछेगा तो याद रखिएगा 26वां संस्करण है। और साथ ही में यह उत्सव कब स्टार्ट किया गया था पता है, 1995 में। टोटल अभी से 27 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था पिछले साल, तो यह कार्य नहीं हो पाया था। साथ में इसी के साथ आप याद रखिएगा, हमारे अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे महोत्सव हो रहे हैं, मेला लग रहे हैं, कहाँ कब लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कौन कौन से दिन हैं, किस माह में लग रहे हैं, ये सब पूछता है एग्ज़ाम में। तो जैसे कि अभी चित्रकूट महोत्सव हुआ, तो ये कब हुआ था, 1 से लेके 3 मार्च तक, ये 3 दिवसीय था, आप इसे याद रखिएगा, 1 से 3 मार्च के बीच हुआ था। और मैन पार्ट में भी महोत्सव हुआ था, मैन पार्ट महोत्सव कब हुआ था, तो 11 से लेके 13 मार्च। इतना आप याद रखिएगा, बहुत सारे हैं, मैंने 2 ठो बस बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसे 2022 का कर्म चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुलिका दत्ता जी को कर्म चक्र से सम्मानित किया गया है। यह ना, ये देखिए यही है मधुलिका दत्ता जी, जो कि रायपुर की हैं, 19 वर्षीय हैं, और साथ ही में सबसे कम उम्र की महिला हैं, ठीक, इस सम्मान पाने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोर साहू सम्मान किसे दिया गया है। अभी कुछ अलंकरण पुरस्कार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे एक ना एक।
तो आप याद रखिएगा अलंकरण पुरस्कार को कैसे याद करना है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैसे कि कोई पुरस्कार है किशोर, जैसे कि आप याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल बोलते हैं ना, पंडित सुंदरलाल, सुंदर के हिसाब से याद रखिएगा नंद, कृष्ण जी नंद कहलाते थे, नंद के पुत्र, तो इसे याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल मतलब सुंदर हैं नंद। ऐसे किशोर साहू, किशोर साहू सम्मान किसे दिया गया था, चलिए बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह ठाकुर जी को। किशोर हैं ठाकुर जी, ऐसे याद रखिएगा, कुछ वर्ड याद रखिएगा, आपको ऑप्शन दिखेगा तो उससे आंसर रिलेट करते बन जाएगा। ऑप्शन से ही बहुत सारे आंसर पता चल जाते हैं देख के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे दिया गया है, अभी मैंने बताया, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर तिवारी जी। जैसे कि सुंदर है नंद, देख लीजिए ये उनका पिक है, फोटो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, हाजी हसन अली सम्मान किसे दिया गया है, बताइए। हाजी हसन अली सम्मान किसे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनाब रौनक जमाल जी को, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिनी माता सम्मान किसे दिया गया था, बताइए। मिनी माता सम्मान किसे दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना देशमुख जी को। चलिए एक और सम्मान देख लेते हैं, दाऊ मंद्रा जी सम्मान किसे दिया गया है, अलंकरण पुरस्कार ये सब बताइए। दाऊ मंद्रा जी सम्मान किसे दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 लोग को दिया गया था, याद रखिएगा, काशीराम साहू व रेखा देवाकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 71वां जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ की महिला टीम द्वारा कौन सा मेडल प्राप्त किया गया है, तो कौन सा मेडल प्राप्त किया गया है, ए, ऑप्शन ए, कांस्य मेडल प्राप्त किया गया है, ये टीम है, आप देखिए। चलिए इस सेशंस के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। और बता दूं आपको, ये पटवारी के पार्ट 1 है, आने वाले समय पर पार्ट 2 आएंगे, जो कि आप रिवीजन करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी आपको बताना है। और योजना से क्या होता है, योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि योजना कब शुभारंभ किया गया, किस उद्देश्य से शुभारंभ किया गया है, और उद्देश्य इसका क्या है, और इसमें क्या थीम रहते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए पहले, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना कब प्रारंभ किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मार्च 2022 को। यह दुर्ग जिले के पाटन से प्रारंभ किया गया था। ये बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, ठीक, और साथ ही में श्रमिकों की पुत्रियों को लाभ दिया जाता है। अभी दिया गया था, 2 किसान की पुत्री को 20,000 रुपये उनके अकाउंट में सहायता दिया जाता है। आपको अगर आज के सेशंस के वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, तो आप कमेंट में बताइएगा, और साथ ही में आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए, मतलब उत्सुकता होती है कि हम आपके लिए और कुछ नया लाएं, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही में शेयर कीजिए, ठीक, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।